तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि फैंग और एल्डर फार के दरमियान फाइट हो रही थी, पर क्योंकि एल्डर फार फैंग से बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी और फैंग उसके सामने नहीं टिक पा रहा था, तो इसीलिए फैंग उनसे बचकर भागने लगता है। तो एल्डर फियोना भी उसका पीछा करती है और उस पर अपने फायर बॉल से अटैक करती है, पर फैंग उनकी सारी फायर बॉल्स को डॉज कर रहा था। तो ये देखकर एल्डर फार को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, तो वो अपनी लेजर फायर को यूज करते हुए फैंग पर अटैक करती है। तो फैंग उस लेजर फायर को बहुत ही मुश्किल से डॉज कर लेता है और हम देखते हैं कि वो लेजर फायर जिस चट्टान पर जाकर लगती है उसमें से वो लेजर फायर दोबारा से निकलने लगती है और वहां पर एक लेजर फायर का ट्रैप बन जाता है, जिसमें फैंग बहुत बुरी तरह से फंस जाता है। पर फैंग किसी भी तरह करके बहुत मुश्किल से उस लेजर फायर के ट्रैप को क्रॉस कर लेता है और फिर उस ट्रैप की दूसरी तरफ जाकर अपनी स्पिरिचुअल पावर को यूज करते हुए वहां पड़ी बड़ी बड़ी चट्टानों को उठाता है और एल्डर फियोना पर दे मारता है। पर हम देखते हैं कि एल्डर फियोना बड़ी ही आसानी से अपनी पावर को यूज करते हुए उन सारी चट्टानों को चूर चूर कर देती है। हम देखते हैं कि ली और कैटलैन, इवान और जेम्स एल्डर फार और फैंग की फाइट देख रहे थे। फैंग को अटैक करते हुए देखकर ली याओ कहता है कि ये फैंग कंटिन्यूसली एल्डर फार पर कैसे अटैक कर पा रहा है। तो ली याओ की ये बात सुनकर कैटलैन उसे बताता है कि उसकी स्पिरिचुअल पावर की वजह से वो हवा में थोड़ा सा तेज हो जाता है और हवा में होने की वजह से उसको एल्डर फार के मुकाबले में ये एडवांटेज मिल रही है। पर फिर भी उसकी इस एडवांटेज होने की वजह से कुछ भी चेंज नहीं होने वाला, एल्डर फार उसे बहुत ही आसानी से हरा देंगी। तभी हम देखते हैं कि एल्डर फियोना जब उन पत्थरों से बचने के लिए उनको तोड़ रही थी तो फैंग बड़ी ही तेजी के साथ उनके पीछे से आता है और अपनी लाइन लाइटनिंग स्वॉर्ड के लेवल 4 को एक्टिवेट करते हुए अपनी फुल पावर के साथ एल्डर फियोना पर अटैक कर देता है। पर हम देखते हैं कि एल्डर फियोना बड़ी ही आसानी से फैंग की स्वॉर्ड को पकड़ लेती है और फैंग का ये इतना पावरफुल अटैक भी एल्डर फियोना पर कुछ काम नहीं करता। तो एल्डर फियोना फैंग की स्वॉर्ड को पकड़कर उसे छीनने की कोशिश करते हैं, पर फैंग अपनी स्वॉर्ड को उससे वापस ले लेता है। तभी एल्डर फियोना उसे संभलने का मौका नहीं देती और बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ उसके पेट में एक जोरदार किक मारती है और फिर से इन दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है। पर क्योंकि एल्डर फियोना ने फैंग के पेट में किक मारी थी, इस वजह से फैंग थोड़ा सा इंजर्ड हो गया था और फैंग उनके अटैक को बहुत मुश्किल से रोक पा रहा था। तभी मौका पाकर एल्डर फियोना उसे एक जोरदार पंच मारती है, जिससे फैंग बहुत पीछे आ जाता है। तो इस मौके का फायदा उठाते हुए फैंग अपने सभी फ्लाइंग नाइफ से एल्डर फियोना पर अटैक करता है और फैंग यहाँ पर अपने फ्लाइंग नाइफ का कंबाइंड ड्रिलिंग अटैक यूज करता है। हम देखते हैं कि एल्डर फियोना भी अपनी फुल स्पीड के साथ स्पिन करते हुए फैंग के इस अटैक को रोक लेती है और उसके फ्लाइंग नाइफ्स को पकड़ लेती है। जब एल्डर फियोना फैंग के फ्लाइंग नाइफ्स को रोकने में बिजी थी तो फैंग जल्दी से आता है और फिर से एल्डर फियोना पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करके उन्हें किल करने की कोशिश करता है। पर एल्डर फियोना उसे नोटिस कर लेती है और अपनी फायर पावर के फोर्स को यूज करते हुए फैंग को पीछे हटा देती है और फैंग का ये अटैक भी फेल हो जाता है। हम देखते हैं कि जब फैंग एल्डर फियोना की फायर फोर्स को रोकने में बिजी था तो एल्डर फियोना जल्दी से फैंग को पकड़ लेती है। तो फैंग अपने आप को एल्डर फियोना के हाथों से फ्री करवाने की कोशिश करता है। तो एल्डर फियोना फैंग को यूं अपने हाथों से फ्री करवाने की कोशिश करता हुआ देखकर उसे एक जोरदार पंच मारती है। इससे फैंग को ब्लीडिंग भी होने लगती है, पर वो उसे नहीं छोड़ती। तो फैंग अपने आप को यूं ट्रैप हुआ देखकर कहता है कि आपको जो विलो हार्ट चाहिए वो यहाँ पर है, और वो अपने बैग से 10,000 ईयर ओल्ड विलो हार्ट को निकाल कर एल्डर फियोना के सामने करता है। पर हम देखते हैं कि उस विलो हार्ट के पीछे फैंग ने अपने 2 फ्लाइंग नाइफ्स को छुपाया होता है। उस विलो हार्ट को देखकर एल्डर फियोना फैंग से कहती है कि तुमने इसे मुझे देने में बहुत ही ज्यादा देर कर दी, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जैसे ही एल्डर फियोना फैंग को पंच मारने ही वाली होती है कि तभी फैंग अपने फ्लाइंग नाइफ से एल्डर फियोना पर अटैक कर देता है। तो एल्डर फियोना बड़ी ही तेजी के साथ फैंग के उन फ्लाइंग नाइफ्स को डॉज करती है और उसके एक फ्लाइंग नाइफ को पकड़ लेती है। इस मौके का फायदा उठाकर फैंग एल्डर फियोना को किक करता है और खुद पीछे आ जाता है और उस 10,000 ईयर विलो हार्ट को भी अपने बैग में वापस रख लेता है और एल्डर फियोना से कहता है कि मैं इसे आपको देने का नहीं सोच रहा था, मैं तो बस आपको ये दिखाना चाहता था कि ये 10,000 ईयर ओल्ड विलो हार्ट मेरे पास ही है। ये सुनकर एल्डर फियोना बहुत ही गुस्से के साथ उसे कहती है, कमीने, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तो अब फैंग फिर से वहां से बचकर भागने लगता है। ये देखकर एल्डर फियोना भी फुल गुस्से के साथ फैंग का पीछा करने लगती है और वो फैंग से कहती है कि मैं भी देखती हूँ कि तुम कब तक मुझसे यूं बचकर भागोगे। नीचे बैठा ली और यूं फैंग को एल्डर फियोना से बचकर भागते हुए देखकर कहता है कि एल्डर फियोना फैंग को पकड़ क्यों नहीं पा रही। तो कैटलैन उसे बताता है क्योंकि उस फैंग ने गॉड ऑफ वार को सरपास कर लिया है, इसलिए उसकी स्पीड हवा में एल्डर फियोना से ज्यादा है और एल्डर फियोना की पावर फायर टाइप है, इसलिए उनकी स्पीड जमीन के मुकाबले में हवा में कम हो जाती है। अब हम देखते हैं कि फैंग एल्डर फियोना से बचकर बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ जिग-जैग करते हुए भाग रहा था। तभी हम देखते हैं कि पीछे से बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ एक फाइटर प्लेन आ जाता है और वो बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ एल्डर फियोना के पास से गुजर जाता है। उस फाइटर प्लेन को देखकर एल्डर फियोना भी हैरान हो जाती है। लिया और कैटलैन, इवान और जेम्स भी ये देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं और वो कहते हैं ये तो बुरा हुआ। अब वो फाइटर प्लेन फैंग के पास आकर रुक जाता है और उसमें से 2 वॉरियर्स बाहर आते हैं। उस प्लेन को देखकर फैंग भी खुश हो जाता है और कहता है ये तो जिगजियान मार्शल हॉल का फाइटर प्लेन है।
अब फैंग उन दोनों वॉरियर्स के सामने बाव करता है और उनको रिस्पेक्ट देता है। तो उनमें से एक वॉरियर फैंग को कहता है कि हम पहले भी कई बार मिल चुके हैं, और वो फैंग को याद करवाते हैं कि 1 साल पहले जब तुमने क्वासी प्रैक्टिशनर का एग्जाम पास किया था तब हम मिले थे और मैंने वॉरियर वू टोंग को भी तुम्हारे बारे में बताया था। और दोस्तों ये वॉरियर वू टोंग कौन है इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। और वो फैंग से कहते हैं कि मैंने तुम्हारी उस टाइम की स्पिरिचुअल पावर को नोटिस किया था, पर अभी इस टाइम पर जो तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर है इसे देखकर तो मैं बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया हूँ। मैं वाकई तुम्हारी प्रोग्रेस की स्पीड को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हूँ। अब वो बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर एल्डर फियोना भी आ जाती है और वो बहुत ही गुस्से के साथ अपनी पावर को रिलीज करते हुए उनके सामने रुक जाती है और कहती है इंस्पेक्टर जू। असल में दोस्तों ये जो वॉरियर है इनका नाम जू ही है और ये जिगजियान मार्शल हॉल में इंस्पेक्टर हैं और ये दोनों वॉरियर्स ही जिगजियान मार्शल हॉल में इंस्पेक्टर्स हैं। अब इंस्पेक्टर जू आगे आते हैं और कहते हैं एल्डर फियोना आप हमारे जिगजियान मार्शल हॉल के मेंबर का इतनी ज्यादा गुस्से के साथ पीछा क्यों कर रही थी, क्या इसने आपको ऑफेंड किया है? तो एल्डर फियोना कहती है कि ये सारा इसी बच्चे का कसूर है, इसने हमारे HR अलायंस की ट्री स्पिरिट्स को चुरा लिया है। तो ये सुनकर इंस्पेक्टर जू उन्हें रिप्लाई में कहते हैं इस मिस्टी आइलैंड की ट्री स्पिरिट्स तुम्हारी नहीं है, आप इसे कैसे एक्सप्लेन करेंगी? तो एल्डर फियोना उन्हें कहती है जू जी आप अपनी लिमिट को क्रॉस कर रहे हैं, हम इस मिस्टी आइलैंड पर पहले आए थे इसीलिए ये ट्री स्पिरिट्स हमारी हैं। तो फैंग बोलता है और वो कहता है कि मैं वो पहला शख्स हूँ जो इस मिस्टी आइलैंड पर आया था और मैंने इसे डिस्कवर किया था। एल्डर फियोना आप इस बारे में लिया और कैटलैन और उन बाकी सब से पूछ सकती हैं। तो एल्डर जू फैंग के कंधे पर हाथ रख के उसे खामोश करवाते हुए कहते हैं एल्डर फियोना आप रूल्स को जानती हैं, जो पहले आता है वो ही पहले पाता है। अगर आपको लगता है कि आप यहाँ पर पहले आए थे तो मैं आपके उन दूसरे साथियों से 1 बाय 1 पूछना चाहूंगा और उनसे इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा हम उस पर ही एग्री होंगे। अगर आप यहाँ पर पहले आई होंगी तो ये मिस्ट्री आइलैंड आपका होगा और अगर फैंग यहाँ पर पहले आया हुआ तो ये मिस्ट्री आइलैंड हमारा होगा। ये सुनकर एल्डर फियोना सोच में पड़ जाती है। तो एल्डर जू उन्हें कहता है कि आप इस बारे में क्या सोचती हैं, क्या हमें ऐसा करना चाहिए? तो एल्डर फियोना कहती है कि ये मिस्ट्री आइलैंड हम में से किसी को भी बिलोंग नहीं करता, तो मैं इसे तुम्हारे जिगजियान मार्शल हॉल के हवाले क्यों करूं? अगर तुम्हारे पास एबिलिटी है तो चलो हम एक चैलेंज करते हैं और अगर हम इस चैलेंज को विन करते हैं तो ये मिस्ट्री आइलैंड हमारा। और फिर वो उनको इस चैलेंज के रूल्स बताती है और वो रूल्स ये हैं कि जो भी ज्यादा ट्री स्पिरिट्स को कलेक्ट करेगा ये मिस्ट्री आइलैंड उसका होगा और सारी ट्री स्पिरिट्स भी उसी की होंगी, पर हम दोनों में से कोई भी इस चैलेंज में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो ये सुनकर इंस्पेक्टर जू कहते हैं ठीक है मुझे ये बात मंजूर है और मैं तुम्हारा ये चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। तो अब इंस्पेक्टर जू फैंग से कहते हैं कि तुम भी मेरे साथ यहीं पर रुकोगे और इस चैलेंज में पार्टिसिपेट नहीं करोगे। तो फैंग उनके पास आता है और कहता है इंस्पेक्टर उनके पास 4 हाई लेवल के गॉड ऑफ वार हैं। तो अब एल्डर फियोना ली और कैटलैन इवान और जेम्स से कहती हैं कि तुम चारों किस चीज का वेट कर रहे हो, जल्दी जाओ और बाकी सारी ट्री स्पिरिट्स को कलेक्ट करो। वहीं अब इंस्पेक्टर जू अपने साथ आए वॉरियर से कहते हैं कि मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ और अब वो वॉरियर भी उन ट्री स्पिरिट्स को कलेक्ट करने के लिए चला जाता है। तो अब इंस्पेक्टर जू फैंग के पास आते हैं और उससे पूछते हैं कि तुमने अब तक कितने ट्रीज की स्पिरिट्स को कलेक्ट कर लिया है। तो फैंग उन्हें वो विलो ट्रीज के हार्ट दिखाते हुए कहता है कि मैंने ये गोल्डन हार्ट 10,000 ईयर ओल्ड विलो ट्री से हासिल किया है। तो इंस्पेक्टर जू उस 10,000 ईयर ओल्ड विलो ट्री के हार्ट को देखते हुए कहता है कि ये 10,000 ईयर ओल्ड विलो ट्री हार्ट कोई ऑर्डिनरी ट्रेजर नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा खास ट्रेजर है। तो फैंग इंस्पेक्टर जू से पूछता है कि HR अलायंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ट्री स्पिरिट्स हैं, पर आपने सिर्फ एक ही वॉरियर को उन चारों हाई लेवल के गॉड ऑफ वार से फाइट करने के लिए भेज दिया। ये सोचकर मुझे डर लग रहा है कि कहीं वो उनसे हार ना जाए। तो ये सुनकर इंस्पेक्टर जू फैंग को बताता है कि उसके पास उन चारों से निपटने की पावर है और वो बहुत ही आसानी से उन चारों को हैंडल कर सकता है। तो दोस्तों अब हमें ये नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा कि क्या वो अकेला वॉरियर उन चारों को हैंडल कर पाएगा और क्या जिगजियान मार्शल हॉल वाले इस चैलेंज को विन कर पाएंगे या नहीं। आप दोस्तों को क्या लगता है मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।